वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विक्रम स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में, जो कि एसएससी ने पिछले 15 वर्षों में अपने एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट किए हैं। तो यदि आप किसी भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, जीडी या दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, एडब्ल्यूओ, टीपीओ या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला इडियम्स है रैंक एंड फाइल। इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक एंड तरीके भी शेयर करूंगा, तो इससे आप आसानी से क्लास में ही याद कर पाएंगे। पहला है रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल को कैसे याद रखेंगे फ्रेंड्स? रैंक एंड फाइल का मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी का मतलब होता है एकदम से सिंपल पीपल। सिंपल मतलब एकदम से साधारण आदमी, ठीक है, सिंपल पीपल, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑर्डिनरी, चाहे हमें कितना भी बड़ा रैंक मिल जाए, कितनी भी बड़ी हमारे फाइल हमारे हाथ में दे दी जाए, ठीक है, कितना भी बड़े रैंक में पहुंच जाए, हमें कैसे पीपल की तरह जीवन जीना चाहिए, ऑर्डिनरी पीपल की तरह रहना चाहिए, एकदम सिंपल आदमी, ठीक है। तो रैंक एंड फाइल ऐसे याद रख लेंगे कि रैंक एंड फाइल का मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपल। कितना भी बड़ा रैंक मिल जाए, ऑर्डिनरी रहना चाहिए, ठीक है। अगला है बाई फिट्स एंड स्टार्ट। देखिए जैसे ही फिट होते हैं स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ही फिट होते हैं स्टार्ट कर देते हैं। फिट होना मतलब हमारा शरीर स्वास्थ्य ठीक रहता है, तो हम कोई काम स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ही स्वास्थ्य खराब हुआ रोक देते हैं। तो फिट्स एंड स्टार्ट यहीं से याद रख लीजिएगा कि बाई फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है नॉट रेगुलरली। हम कोई काम रेगुलर नहीं कर रहे हैं, जब फिट होते हैं तो स्टार्ट कर देते हैं, नहीं तो बंद कर देते हैं। तो इन शॉर्ट पीरियड्स मतलब थोड़े से समय के लिए कोई काम कर रहे हैं, नॉट रेगुलरली, रेगुलर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगला है आ वी विट। अब वी का मतलब अगर आप समझ जाएं या विट का मतलब समझ जाएं तो ये इडियम्स कोई भी कठिन नहीं है। वी या विट का मतलब ही होता है फ्रेंड्स कि छोटा सा, बहुत कम, अल्प, ठीक है, छोटा सा, ठीक है। बिटरली, ठीक है, बिटरली का विट का मतलब होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो अ लिटिल, अवी विट का मतलब होता है अ लिटिल, ठीक है, थोड़ा सा, छोटा सा, ठीक है। अभी विट का मतलब ही होता है छोटा सा, अ लिटिल, ठीक है। यहीं से याद रख लेंगे। अगला है अब आउट ऑफ द वुड। आउट ऑफ द वुड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? आउट ऑफ द वुड का मतलब होता है फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड डेंजर्स। आउट ऑफ द वुड, देखिए वुड का मतलब लकड़ी भी होता है और वुड का मतलब जंगल भी होता है। अब जंगल से आप बाहर आ गए हैं, क्योंकि जंगल में शेर, भालू या कई सारे जानवर होते हैं जो हमारे हमको खतरा पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो आप आउट ऑफ द वुड है मतलब जंगल से बाहर आ गए हैं, ये जंगल है, आप जंगल से बाहर आ गए हैं मतलब आप खतरे से बाहर आ गए हैं। क्या? खतरे से बाहर आ गए हैं, तो ऐसे ही याद रख लीजिएगा। तो आउट ऑफ द वुड का मतलब होता है फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज। क्या? फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड डेंजर्स, खतरे और परेशानियों से बाहर आना, ठीक है, फ्री होना। अगला है अंडर हिज थंब। अंडर हिज थंब मतलब आप किसी के अंडर, थंब के अंडर में काम कर रहे हैं, मतलब अंडर हिज कंट्रोल, आप उसके कंट्रोल में हैं। क्या? अंडर हिज थंब का मतलब होता है अंडर हिज कंट्रोल। अगला इडियम्स, अगला है एट वंस बीट्स इंड। अब इसको ऐसे समझिएगा कि आपने गेम तो खेला होगा, मोबाइल में जब गेम खेलते हैं तो एक ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि सब चीज़ें इतनी फास्ट चलने लग जाती हैं कि हमारा बुद्धि ही काम करना बंद कर देता है कि अब करे क्या, और फिर हमारा विट्स इंड हो जाता है, मतलब विनाश हो जाता है, ठीक है। तो एट वंस बिट्स इंड का मतलब होता है बुद्धि का अंत होना। एट वंस बिट्स इंड का मतलब होता है बुद्धि का अंत होना, मतलब एकदम से पजल्ड कंडीशन। इन अ स्टेट वेयर वन डज नॉट नो व्हाट टू डू, ठीक है। इन अ स्टेट एक ऐसा कंडीशन, वेयर जहाँ पर वन डज नॉट नो, आदमी को पता ही नहीं तो होता कि व्हाट टू डू, अब करें क्या, ठीक है। तो एकदम पजल्ड कंडीशन, ठीक है, हमारे वश में नहीं होना कोई चीज़, तो वही है। एट वंस बिट्स इंड का मतलब होता है, ठीक है, इन अ स्टेट वेयर वन डजंट नो व्हाट टू डू। अगला है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। अब देखिए मान लीजिए आप यहाँ पे कहीं पे फंस गए हैं, इस तरफ कहते हैं कि इस तरफ एक डेविल है, डेविल मतलब होता है राक्षस, डेविल मतलब इधर राक्षस बैठा है, और इस तरफ है गहरी खाई, समुद्र भरा हुआ है, ठीक है, डीप सी है, ठीक है। मतलब दोनों तरफ से आप फंसे हुए हैं, खतरे के बीच में आप फंस गए हैं। तो बिटवीन टू डेंजर्स, इसका मतलब ही होता है फ्रेंड्स बिटवीन टू डेंजर्स। तो बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी का मतलब होता है बिटवीन टू डेंजर्स, ठीक है। अगला, अगला है बर्न द मिडनाइट ऑयल। आप मिडनाइट ऑयल बर्न कर रहे हैं, ठीक है। ऑयल का मतलब यहाँ से आप दीपक की बात ही समझ लीजिए, ठीक है, कि आप मिडनाइट में आधी रात को बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, वो भी ऑयल जला रहे हैं, मतलब दीपक की बाती जला रहे हैं, दीपक जला रहे हैं या कोई कैंडल जला रहे हैं। तो मतलब आप
स्टडी हार्ड कर रहे हैं। कैसे स्टडी कर रहे हैं? हार्ड स्टडी या हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आधी रात को वही व्यक्ति जलाएगा जो हार्ड स्टडी करेगा या हार्ड वर्क करेगा। तो वहीं से याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इडियम्स हो गया। अगला है कॉल अ स्पेड अ स्पेड। अ स्पेड का मतलब होता है फ्रेंड्स स्पीक फ्रैंकली एंड डायरेक्टली। कहते हैं ना भाई, एक बंदा ऐसा है कि वो मुंह पर बोल देता है भाई, जिसको एकदम डायरेक्टली सब कुछ बोल देना, ठीक है। स्पीक फ्रैंकली एंड डायरेक्टली, घुमा फिरा कर बातें नहीं करना, ठीक है। तो कॉल अ स्पेड का मतलब होता है स्पीक फ्रैंकली एंड डायरेक्टली, जो कहना एकदम डायरेक्टली कह देना, ठीक है। ऐसे ही होना चाहिए आदमी को। कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स का मतलब क्या होता है? कम ऑफ का मतलब ही होता है फ्रेंड्स सफल होना। कम ऑफ का मतलब होता है टू बी सक्सेसफुल, ठीक है। तो बी हाईली सक्सेसफुल, और आप कम ऑफ मतलब सफल हो गए हैं, तो आपके कलर्स कैसे होंगे? एकदम फ्लाइंग फ्लाइंग, ठीक है। ब्राइटनेस होगी आपके कलर के अंदर, चेहरे की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। तो बी हाईली सक्सेसफुल, कम ऑफ का मतलब ही होता है फ्रेंड्स सक्सेसफुल, ठीक है। तो वहीं से याद रख लेंगे, ठीक है। तो कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है बी हाईली सक्सेसफुल, ठीक है, सक्सेसफुल होना। अगला अगला है होपिंग अगेंस्ट होप। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स है, होपिंग अगेंस्ट होप। कैसे याद रखेंगे? ठीक है, होप के अगेंस्ट में होप है, ठीक है। होप के खिलाफ होप है, मतलब विदाउट होप, ठीक है। विदाउट होप, बिना किसी आशा के। होपिंग अगेंस्ट होप मतलब होप के अगेंस्ट में, खिलाफ अगेंस्ट हो गया है, ठीक है। होप के अगेंस्ट में होप हो गया है, इसका मतलब है बिना किसी होप के, विदाउट होप। हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड, आप अपने नेल से हेड को हिट कर रहे हैं। नेल से हेड को अपने सिर को हिट कर रहे हैं, ठीक है, हिट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपका एकदम सही निशाना लग रहा है, ठीक है। क्योंकि नेल से हेड को हिट करना कर पाना आसान बात नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है डू और से द एग्जैक्ट थिंग, ठीक है। एग्जैक्टली थिंग, कोई काम करना, ठीक है। चाहे कुछ भी करना या कुछ भी कहना, एकदम एग्जैक्टली करना, ठीक है। स्पष्ट तरीके से कोई काम करना, ठीक है। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है डू और से द एग्जैक्ट थिंग, ठीक है। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है एन एक्स टू ग्रिंड, ठीक है। एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी और ग्रिंड का मतलब होता है पीसना। आप कुल्हाड़ी को उसकी धार को तेज कर रहे हैं, पीसने का मतलब यहाँ पे उसकी धार को तेज करना होता है, ठीक है। आप कुल्हाड़ी की धार को तेज कर रहे हैं, कहने का मतलब है कि आपका कोई आप उससे कोई सेल्फिश वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। आप कुल्हाड़ी को तेज कब कर रहे हैं? जब उससे कुछ काम लेना होगा, मतलब आपका पर्सनल इंटरेस्ट है वो, पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर। आप किसी मैटर में पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं, या सेल्फिश रीजन फॉर समथिंग, ठीक है, या किसी काम के लिए सेल्फिश रीजन, ठीक है। टू गेट रीड ऑफ। टू गेट रीड ऑफ का मतलब ही होता है फ्रेंड्स डिस्पोज ऑफ, किसी चीज़ से बच निकलना, किसी चीज़ से बच निकलना, ठीक है। किसी चीज़ से बच निकलने को बोलते हैं टू गेट रीड ऑफ, डिस्पोज ऑफ समथिंग, ठीक है। याद रखिएगा। एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स का मतलब ही होता है फ्रेंड्स, डैगर्स का मतलब होता है कि वो जो चाकू आती है, खंजर, उसी को बोलते हैं डैगर्स। और डैगर्स को ड्रा कर रहे हैं, डैगर्स को ड्रा करना मतलब खंजर की बात आई, खंजर को ड्रा कर रहे हैं, कहने का मतलब है बिटरली हॉस्टाइल है, कट्टर दुश्मनी है। खंजर ड्रा कर रहे हैं मतलब बिटरली हॉस्टाइल है, कट्टर दुश्मनी है, ठीक है। तो एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है बिटरली हॉस्टाइल, याद रखना है। अगला है टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। डक्स एंड ड्रेक्स, डक्स का मतलब भी होता है बतख और ड्रेक्स का मतलब भी नर बतख होता है। आप बतख बतख खेल रहे हैं, टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, डक्स एंड ड्रेक्स खेल रहे हैं, मतलब आप फुलिशली एंड इनकॉन्सिस्टेंटली फालतू का वर्क कर रहे हैं, ठीक है। टू एक्ट फुलिशली एंड इनकॉन्सिस्टेंटली, ठीक है, ये याद रखना है। अगला है टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। अब देखिए, आप किसी बुल को पकड़ रहे हैं और वो भी उसके सींग को मतलब आपके अंदर, ठीक है, किसी बैल को, बुल को, सांड को पकड़ रहे हैं, वो भी उसके सींग के द्वारा उसको पकड़ रहे हैं, ठीक है। मतलब आपको आपके पास जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बोल्ड है। बोल्ड मतलब आप बड़े साहसी हैं। टू टैकल अ प्रॉब्लम इन अ बोल्ड, किसी प्रॉब्लम्स को साहस के साथ सॉल्व करते हैं। टू टैकल अ प्रॉब्लम इन अ बोल्ड एंड डायरेक्ट फैशन, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स को बोल्डली सॉल्व करना। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, ठीक है, किसी बुल के हॉर्न्स को पकड़ रहे हैं, मतलब आप प्रॉब्लम्स को टैकल कर पा रहे हैं, वो भी बोल्डली, ठीक है, साहस से।
अगला है रेन कैट्स एंड डॉग्स। रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है, रेन मतलब होता है बारिश होना, और इतनी बारिश हो रही है कि कुत्ते बिल्ली सब नहा रहे हैं। ठीक है, कैट्स एंड डॉग्स सब रेन में नहा रहे हैं, मतलब रेनिंग हैवली। ठीक है, रेन हैवली मूसलाधार बारिश होना, बहुत ज़्यादा बारिश होना। ठीक है, रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है रेन हैवली। ठीक है, आशा है कि आप बहुत ही अच्छे से सारे इडियम्स यहीं पे याद कर पा रहे होंगे। अगला है टू मूव हीवन एंड अर्थ। हीवन का मतलब हो गया स्वर्ग, और अर्थ अर्थ का मतलब हो गया पृथ्वी। टू मूव हीवन एंड अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी आसमान सब एक करना। ठीक है, जमीन आसमान एक करना, मतलब कठिन परिश्रम करना। टू मेक अ सुप्रीम एफर्ट, टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स। ठीक है, अपने तरीके से पूरी तरह से प्रयास करना। ठीक है, जमीन आसमान एक कर देना, टू मेक अ सुप्रीम एफर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे याद रखना है। अगला है नो अवेल। नो अवेल का मतलब होता है, अवेल का मतलब ही होता है फ्रेंड्स रिजल्ट। अवेल का मतलब होता है रिजल्ट, और नो अवेल मतलब कोई भी रिजल्ट नहीं, विदाउट एनी रिजल्ट। ठीक है, विदाउट एनी रिजल्ट, कुछ भी प्राप्त ना होना। नो अवेल का मतलब होता है विदाउट एनी रिजल्ट, कुछ भी प्राप्त ना होना। अगला है बार्क अप द रॉन्ग ट्री। आप गलत पेड़ पर बार्कअप कर रहे हैं, भौंक रहे हैं, मतलब किसी और का दोष किसी और पे ठहरा रहे हैं। ठीक है, बार्कअप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है गलती किसी और को दोष देना, खुद का दोष किसी और पर सौंप देना। एक्यूज आर डिनाउंस द रॉन्ग पर्सन। ठीक है, किसी और पर ब्लेम करना। एक्यूज करना या डिनाउंस करने का मतलब होता है संदेह करना, किसी पर गलत शक करना। तो एक्यूज आर डिनाउंस द रॉन्ग पर्सन, गलत आदमी पर आप शक कर रहे हैं। ठीक है, अगला अगला है कीप वन एट बे। कीप वन एट अ बे का मतलब होता है, बे का मतलब होता है फ्रेंड्स एक बाड़ा। बाड़ा मतलब वो एक बाउंड्री बना दी जाती है, इसको ऐसे समझिएगा, मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ। कीप वन एट अ बे का मतलब होता है कोई बाड़ा बना देना। मान लीजिए ये अब आपकी बाउंड्री बना दी गई, ठीक है, और आपको यहाँ पे बैठा दिया गया कि इस इतने डिस्टेंस पे बैठा दिया गया, और यहाँ पे बाउंड्री खींच दी गई, मतलब एट अ डिस्टेंस। कीप वन एट अ डिस्टेंस, किसी को किसी निश्चित डिस्टेंस में रखना। ठीक है, कीप वन एट अ डिस्टेंस। ठीक है, कीप वन एट बे का मतलब होता है कीप वन एट अ डिस्टेंस। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट का मतलब होता है अपनी गलती स्वीकार करना। कन्फेस, कन्फेस मतलब स्वीकार कर लेना। स्पेशली व्हेन अ पर्सन हैज़ डन अ रॉन्ग थिंग, जब किसी पर्सन ने कुछ गलत काम किया है तो उसको स्वीकार करना कि हाँ भाई मैंने गलत किया है, तो एक्सेप्ट द ब्लेम भी होता है इसका मतलब। ठीक है, तो मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट का मतलब होता है कन्फेस स्पेशली व्हेन अ पर्सन हैज़ डन अ रॉन्ग थिंग, या टू एक्सेप्ट अ ब्लेम। ठीक है, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है हैव अ कार्ड अप वंस स्लीव। अब स्लीव को अगर समझ जाए तो काम हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मैं समझाता हूँ। जैसे ये मान लीजिए आपकी बॉडी है, ठीक है, और ये हाथ है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। ये मान लीजिए आपके हैंड है, और हैंड को कवर करने के लिए कोई कपड़ा जो पहनते हैं इसी को बोलते हैं स्लीव। ठीक है, हैंड को कवर करने के लिए जो आप कपड़ा पहनते हैं उसको क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं स्लीव। उसको बोलते हैं क्या, स्लीव बोलते हैं। ठीक है, और आपके स्लीव में, ठीक है, आपके बाएं में हाथ में एक कार्ड रख दिया गया है। यहाँ पे मान लीजिए एक कार्ड रखा है, क्या रखा हुआ है, कार्ड रखा हुआ है। समझिएगा, यहाँ पे मान लीजिए आपके किसी ने कार्ड रख दिया, तो हैव अ कार्ड अप वंस स्लीव, मतलब आपके बाह के ऊपर कार्ड रख दिया गया है, मतलब आपको कोई जिम्मेदारी सौंप दी गई है, कोई सीक्रेट प्लान सौंप दिया गया है कि इसको भाई वो आपके रिजर्व में रख दिया गया है। तो हैव अ सीक्रेट प्लान इन रिजर्व, कोई सीक्रेट प्लान जो है किसी के संरक्षण में रख देना। रिजर्व का मतलब होता है संरक्षण में रख देना। ठीक है, तो हैव अ कार्ड अप वंस स्लीप का मतलब होता है कि हैव अ सीक्रेट प्लान इन रिजर्व, किसी के रिजर्व में सीक्रेट प्लान रख देना। अगला है लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। हॉट ब्रिक्स, ब्रिक्स का मतलब होता है ईंट, गरम गरम ईंटा है, और उस पर अगर कैट को बैठाओगे तो कैट उछल पड़ेगी ना, तो बहुत परेशानी का अनुभव करेगी। ठीक है भाई, गरम ईंट है तो कैसे बैठ पाएगी, तो वेरी नर्वस, बहुत परेशान हो जाएगी, वेरी नर्वस। तो लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स का मतलब होता है वेरी नर्वस, क्या, वेरी नर्वस। ठीक है, याद रखना है। अगला है कैट एंड डॉग्स लाइफ, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुत्ते और बिल्ली भरी जिंदगी जी रहे हैं, मतलब लाइफ फुल ऑफ क्वेरल्स, जो हमारा लाइफ है फुल ऑफ क्वेरल्स से भरा हुआ है, परेशानियों से भरा हुआ है। ठीक है, लाइफ फुल ऑफ क्वेरल्स, इसको तो आसानी से याद कर पाएंगे। अगला है कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है मुर्गे और
बुल की स्टोरी होती भी है क्या? नहीं होती। ठीक है, मनगढ़ंत कहानी है। जब कभी भी कोई कॉक एंड बुल स्टोरी की बात कर दे तो आपके दिमाग में सीधा क्लिक करना चाहिए कि फालतू की मेड अप स्टोरी है, मनगढ़ंत कहानी है, मेड अप स्टोरी दैट वन शुड नॉट बिलीव, उस पर हमें बिलीव नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला है क्राई फॉर द मून। अब देखिए, कोई चंद्रमा के लिए छोटे छोटे बच्चों को देखे होंगे, जैसे भगवान कृष्ण एक बार चंद्रमा के लिए रोने लग गए थे कि मुझे लेना है तो लेना है। ठीक है, तो क्राई फॉर द मून मतलब चंद्रमा के लिए रोना। कहने का मतलब है कि ऐसी चीज़ के लिए रोना जिसको पाना पॉसिबल नहीं है, तो आस्क फॉर द इम्पॉसिबल। ठीक है, आस्क फॉर का मतलब ही होता है मांगना, आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, द इम्पॉसिबल जो चीज़ इम्पॉसिबल है उसे मांगना। ठीक है, तो अगला है प्रॉस एंड कॉन्स। प्रॉस एंड कॉन्स का मतलब होता है फ्रेंड्स, अगला है प्रॉस एंड कॉन्स। प्रॉस एंड कॉन्स का मतलब होता है द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ मैटर इन डिटेल, किसी मैटर के बारे में वेरियस एस्पेक्ट्स करना, वो भी एकदम डिटेल में। ठीक है, अगला है बी इन अ टाइट कॉर्नर। बी इन अ टाइट कॉर्नर, जो कॉर्नर है, मान लीजिए ये फुटबॉल का मैदान है, इसका कॉर्नर बड़ा टाइट है। ठीक है, कॉर्नर बड़ा टाइट है मतलब वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसे हुए हैं। टाइट कॉर्नर है, टाइट कॉर्नर से डायरेक्ट याद रख लीजिएगा कि इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसे हुए हैं। ठीक है, अगला है क्रॉस वंस टीस एंड डॉट। ठीक है, क्रॉस वंस टीस एंड डॉट का मतलब होता है फ्रेंड्स किसी को प्रिसाइज करना, केयरफुल सावधानी पूर्वक रहना, एंड वंस इज एग्जैक्टली कोई काम करना। ठीक है, तो प्रिसाइज, केयरफुल, वंस, एग्जैक्ट, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए मैं कोई ट्रिक नहीं बना रहा, इसको डायरेक्टली याद रखना है। अगला है एट आर्म्स लेंथ। अब एट आर्म्स लेंथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम्स है, बहुत बार एसएससी ने पूछा है। तो देखिए, मान लीजिए आप ये आप हैं, ठीक है, और आपका जो कोई फ्रेंड है वो बहुत क्लोजली आते जा रहा है, आपके पास आते ही जा रहा है, तो आपने अपना हाथ ऐसे फैलाया और उसे रोक दिया। ठीक है, आर्म्स अपने हाथ फैलाए और रोक दिया कि भाई बस कर यार, कितना क्लोजली आ जाएगा, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए रख। ठीक है, तो एट आर्म्स लेंथ का मतलब ही होता है फ्रेंड टू कीप एट अ डिस्टेंस। आपने अपना आर्म्स के बराबर लेंथ हाथ फैला दिया, ठीक है, और उसे रोक दिया कि भाई थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रख। ठीक है, तो टू कीप एट अ डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी बनाए रखना। ठीक है, अवॉइड टू बिकम फ्रेंडली। ठीक है, किसी को बहुत फ्रेंडली होने से रोक देना। ठीक है, तो एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है टू कीप एट अ डिस्टेंस, थोड़ी सी दूरी बनाए रखना। आउट ऑफ द क्वेश्चंस का मतलब होता है इम्पॉसिबल। कोई चीज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन है मतलब इम्पॉसिबल है, कैसा है, उस पर क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता, वो चीज़ इम्पॉसिबल है। आउट ऑफ द वे का मतलब होता है स्ट्रेंज है, अजनबी है। ठीक है, आउट ऑफ द वे का मतलब स्ट्रेंज। ठीक है, आउट ऑफ द वे का मतलब स्ट्रेंज, याद रखना है। अगला है सो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। अब देखिए, एक बार की थोड़ी सी कहानी बताता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कोई मर्डर वगैरह हो गया है या कोई भी क्राइम हो गया है। ठीक है, और पुलिस को पद के निशान मिले हैं, किसी के पैरों के निशान मिल गए हैं पुलिस को। ठीक है, और जब पुलिस क्राइम करने वाले को ढूंढती है जिस पर शक होता है, तो एक हील वाली पे शक हो गया। ठीक है, और पुलिस बोलते हैं कि भाई पदों के निशान मिले हैं, तो पुलिस क्या बोलेंगे कि भाई अपने हील्स वगैरह उठाओ, ठीक है, अपने क्लीन पेयर को दिखाओ। ठीक है, तो फिर वो लड़की भागने लग जाती है। क्यों भागेंगी? क्योंकि उसी के पद के निशान थे शायद। तो सो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, जब पुलिस बोलते हैं सो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, तो वो क्या करने लग जाती है, रन अवे। ठीक है, दूर भाग जाती है। ठीक है, जल्दी से भाग जाती है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। अगला है कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड। कोई अपने फिंगर को क्रॉस कर लिया है, कहने का मतलब है कि बहुत परेशानी में है। द एंजाइटी इन विच यू होप दैट नथिंग विल अपसेट योर प्लान्स। ठीक है, आपने कोई प्लान्स बनाया था, ठीक है, उसको लेकर आप अपसेट हैं, परेशान हैं। ठीक है, क्योंकि उससे कुछ हाथ नहीं लगा, आपको परेशानियां ही हाथ लगी। तो द एंजाइटी इन विच यू होप, आपने जो आशा किया था कि ऐसा होगा, आपने प्लान बनाया था जिसके लिए, आप उसी के लिए अब अपसेट हैं। ठीक है, तो द एंजाइटी इन विच यू होप दैट नथिंग विल अपसेट योर प्लान्स, तो याद रख लीजिएगा ये। ठीक है, तो कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड का मतलब होता है द एंजाइटी इन विच यू होप दैट नथिंग विल अपसेट योर प्लान्स। ठीक है, अगला है इन द निक ऑफ द टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निक ऑफ द टाइम का मतलब होता है फ्रेंड्स एकदम एग्जैक्ट टाइम पर, जस्ट एट द लास्ट मोमेंट।
ठीक है, जस्ट एट द लास्ट मोमेंट, ठीक है, सही अवसर पर, एकदम जैसे ही समय ख़त्म होने वाला था, लास्ट मोमेंट पर आपने कोई काम किया है। ठीक है, अगला है सिटिंग ऑन द फेंस। सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब होता है, फेंस मतलब कांटा, और कांटे पर आपको बैठा दिया जाए तो कैसा होगा, हेजिटेट बिटवीन, सिटिंग ऑन द फेंस। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसको मैं और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब होता है फ्रेंड्स कि बिटवीन, आपको फेंस का मतलब, वैसे एक्चुअल में फेंस का मतलब होता है ये कोई बाउंड्री बना दी गई है, बाड़ा बना दिया गया है, और इसके बीच में आपको बैठा दिया गया है। यहाँ पे आपको बैठा दिया गया है कि भाई इससे एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई मान लो, ठीक है, कि इससे बाहर नहीं निकलना। ठीक है, तो आपके दिमाग में आ रहा है कि आप दो डिसीजन ले पा रहे हैं कि अगर फंसे हुए हैं कि बाहर जाएं कि ना जाएं, बाहर जाएं कि ना जाएं। ठीक है, तो आप दो डिसीजंस के बीच फंसे हुए हैं, क्या दो डिसीजंस के बीच में फंसे हुए हैं, तो हेजिटेट बिटवीन टू डिसीजंस। ठीक है, चिंतित होना, हेजिटेट होना, चिंतित रहना, बिटवीन टू डिसीजंस, दो डिसीजंस को लेकर चिंतित रहना। अगला है स्प्रेड लाइक विल्ड फायर। ठीक है, वाइल्ड फायर, वाइल्ड फायर का मतलब होता है जंगल की आग, और स्प्रेड मतलब होता है फैलना। जंगल की आग की तरह कोई फैल रहा है, ठीक है, मतलब बहुत क्विकली। जंगल की आग एक बार घास फूस में लग गई तो पूरे जंगल में आग फैल जाती है और देर नहीं लगता। तो स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर का मतलब होता है स्प्रेड क्विकली। ठीक है, जल्दी से कोई चीज़ क्विकली फैल जाना। ठीक है, द गिफ्ट ऑफ द गैब। अब देखिए, गिफ्ट का मतलब होता है गिफ्ट, और गैब का मतलब होता है, गैब का मतलब होता है बोलना। ठीक है, बोलने का भगवान ने आपको गिफ्ट दिया है। ठीक है, मतलब आपके अंदर टैलेंट है, टैलेंट फॉर स्पीकिंग। ठीक है, तो स्पीकिंग का टैलेंट है आपके अंदर। ठीक है, क्योंकि भगवान ने खुद गिफ्ट दिया है आपको गैब का। ठीक है, अगला है बाई हुक और बाई कुक, मतलब होता है इन एनी कंडीशन, किसी भी कीमत पर, ये चाहिए तो चाहिए। बाई फेयर एंड फाउल मीन्स, ठीक है, चाहे सही तरीके से चाहे गलत तरीके से। ठीक है, सरकम इन एनी पॉसिबल मोमेंट्स। ठीक है, किसी भी कीमत पर कोई चीज़ पाना है तो पाना है। तो बाई हुक और बाई कुक का मतलब होता है, ठीक है, आफ्टर एनी सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, टू ट्राई टू एवरी पॉसिबल मोमेंट्स। ठीक है, कुछ भी, हर संभव प्रयास करना। ठीक है, हर संभव प्रयास करना बोलते हैं इसको, या ज़मीन आसमान एक कर देना। बाई हुक और बाई कुक का मतलब होता है बाई फेयर एंड और फाउल मीन्स। ठीक है, याद रखना है। अगला है फीदर वंस ऑन नेस्ट। फीदर वंस ऑन नेस्ट का मतलब होता है गलत तरीके से पैसा कमाना। मेक मनी अनफेयरली, अनफेयरली तरीके से पैसा कमाना। ठीक है, अगला है थ्रो आउट ऑफ गियर। आउट ऑफ गियर है मतलब डिस्टर्ब द वर्क। ठीक है, वर्क कैसा हो गया है उसका, डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, आउट ऑफ गियर मतलब उसके गियर से आउट हो गया है। ठीक है, गियर से आउट हो गया है तो डिस्टर्ब द वर्क। ठीक है, ऐसे इसको डायरेक्टली याद रख लीजिए। ठीक है, थ्रो आउट ऑफ द गियर का मतलब होता है डिस्टर्ब द वर्क। क्या फ्रेंड्स, डिस्टर्ब द वर्क। ठीक है, अगला है टेक टू वंस हील्स। टेक टू वंस हील्स कैसे याद रखेंगे, कि इसके लिए आपको याद रखना है कि मान लीजिए कि कोई पार्टी वगैरह होता है, तो पार्टी वगैरह में देखते हैं आप लड़कियां जो है सैंडल वगैरह पहन के आती हैं, बढ़िया हील वाली। ठीक है, और अगर कोई बोल दे कि भाई पार्टी के अंदर यहाँ पे बम रखा हुआ है, सारे लोग निकल जाएं, तो अपना सैंडल वगैरह लेंगे और जी छोड़ भागेंगे। तो टेक टू वंस हील्स मतलब होता है रन अवे। ठीक है, किसी के द्वारा अपना हील वाला सैंडल लेकर एकदम रन अवे, छू मंतर हो जाना, भाग जाना। ठीक है, तो वहीं से याद रख लीजिएगा, टेक टू वंस हील्स का मतलब होता है रन अवे। ठीक है, अगला है टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का मतलब होता है, देखिए, टूथ मतलब होता है दांत और नेल का मतलब होता है नाखून। अब नाखून से आपने दांत तो कभी ना कभी चबाया होगा। ठीक है, तो बड़ी पावर लगानी पड़ती है, तो विथ ऑल वंस पावर। ठीक है, कुछ ना कुछ पावर तो लगाना पड़ता है, तो टूथ एंड नेल को वहीं से याद रख लीजिएगा। टूथ एंड नेल का मतलब होता है विथ ऑल वंस पावर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है डाई इन हार्नेस। हार्नेस का मतलब होता है फ्रेंड्स डाई व्हाइल इन सर्विस, जब आप किसी सर्विस में हैं तभी आपकी मृत्यु हो जाना। ठीक है, डाई व्हाइल इन सर्विस, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला है टेक अ लीफ आउट ऑफ वंस बुक। टेक अ लीफ आउट ऑफ वंस बुक का मतलब होता है इमिटेट वन। ठीक है, किसी को इमिटेट करना, क्या करना, किसी को इमिटेट करना। टेक अ लीफ आउट ऑफ वंस बुक। ठीक है, किसी चीज़ को इमिटेट करना, किसी चीज़ का लीफ ले लेना, लीफ किसी चीज़ पर विश्वास करना। ठीक है, टेक अ लीफ आउट ऑफ वंस बुक का मतलब होता है किसी चीज़ का इमिटेट करना, अनुसरण करना। क्या करना, अनुसरण करना। ठीक है, जैसे हम नहीं देखते हैं कि बुक में क्या करते थे, पहले एक मोर की पंख दबाया करते थे, कहते थे कि इससे बुद्धि आएगी। ठीक है, इससे सब कुछ पढ़ते बनने लगेगा। तो वही चीज़ है कि टेक अ लीफ
आउट ऑफ वंस बुक, किसी बुक में टेक अ लीफ, ठीक है। तो इमिटेट वन मतलब किसी चीज़ का अनुसरण करते आ रहे हैं कि सुना था हमने कि ऐसा होता है तो हम भी उसी को इमिटेट कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ से याद रख लीजिएगा, ठीक है। टेक अ लीफ आउट ऑफ वंस बुक का मतलब होता है इमिटेट वन, ठीक है। अगला है लीव नो स्टोन अनटर्न, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को, एक भी चीज़ को छोड़ना मत, ठीक है। लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है यूज ऑल अवेलेबल मीन्स, ठीक है। यूज ऑल अवेलेबल मीन्स का मतलब होता है हर संभव प्रयास करना। लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है फ्रेंड्स हर संभव प्रयास करना, कोई भी स्टोन, कोई भी पत्थर को टर्न ना होने देना, छोड़ना नहीं। लीव मतलब लीव नो स्टोन, कोई भी पत्थर नहीं छोड़ना कि भाई ये मेरा है तो है, मुझे इसे किसी भी हालत में पाना है सो पाना है, ठीक है। जैसे अभी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे एसएससी की जॉब लेनी है सो लेनी है। यूज ऑल अवेलेबल मीन्स हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि मुझे ये चीज़ लेना है तो लेना है। अगला है अ मैन ऑफ स्ट्रा, अ मैन ऑफ स्ट्रा, स्ट्रा का मतलब होता है फ्रेंड्स घास फूस, ठीक है। और कोई आदमी ऐसा है कि उसको घास फूस की तरह उसकी वैल्यू है। अ मैन ऑफ स्ट्रा का मतलब होता है अ मैन ऑफ नो सब्सटेंसेस, कोई महत्व ना होना, किसी की वैल्यू ही खत्म हो जाना, ठीक है, मामूली टाइप का आदमी, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंसेस, ठीक है। तो यहाँ से याद रख लीजिएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। लगभग 50 ईडियम्स इस वीडियो में हमने पढ़ा। आशा है कि आपको क्लास में ही बहुत सारे ईडियम्स आसानी से याद हो गए होंगे। तो मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के पाने के लिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।